नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज 10C। सो बेटा अगर हम 10C एक्सरसाइज देखेंगे, सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन मेजरिंग एंगल्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज एक्शन एक्सरसाइज। ओके, सो ये जो एक्शन एक्सरसाइज है ये आप बेटा खुद करेंगे, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और मेरे लिए अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पेपर को फोल्ड करना फिर एंगल बनाना, क्योंकि एक ही हाथ से मुझे ही करना है सारा कुछ। तो दिस वन क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेजर दीज एंगल्स यूजिंग द इनर स्केल। ओके, हमें क्या करना है, हमें इनर स्केल यहाँ पे यूज़ करनी है और इन एंगल्स का हमें मेजरमेंट करना है। ओके, तो आप इतना याद रखिए, जब आप राइट साइड से एंगल्स को मेजर करेंगे ना, तो तब हम इनर स्केल यूज़ करते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड से एंगल्स को मेजर करते हैं तो वहाँ तब हम आउटर स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें राइट साइड से एंगल्स को मेजर करना है। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर लिया, तो प्रोटेक्टर को हमें कैसे रखना है, जो प्रोटेक्टर की हॉरिजॉन्टल एज है, इसको हमें ये जो यहाँ पे BC आर्म जो यहाँ पे आप देख रहे हैं BCRM, या यहाँ पे जो वर्टेक्स ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो वर्टेक्स है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट है, ये हमें इसके नीचे रखना है ऐसे, और ये जो हॉरिजॉन्टल एज है इसके नीचे हमें वो आर्म रखनी है। ओके, ऐसे इसको ऐसे हमें प्लेस करना है बेटा कि जो नीचे वाली लाइन है ना वो गायब होनी चाहिए, जो प्रोटेक्टर की हॉरिजॉन्टल एज है, ठीक है ना, उस लाइन के नीचे ये गायब होनी चाहिए, और जो वर्टेक्स है वो इसके सेंटर पॉइंट के नीचे आना चाहिए। ओके, सो राइट साइड से अभी हम मेजर कर रहे हैं, तो हमें कौन सी स्केल यहाँ पे यूज़ करनी है, इनर स्केल यूज़ करनी है। इस क्वेश्चन में भी है कि हमें कौन सी स्केल यूज़ करनी है, इनर स्केल यूज़ करनी है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना बेटा, तो जब हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटेक्टर होता है, ठीक है ना, हर मतलब ये जब एक पॉइंट के अराउंड जब ये टर्न हम करते हैं, कंप्लीट टर्न करते हैं, ठीक है ना, तो हर ये जो पॉइंट होता है वो डिवाइड होता है 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे, इनर स्केल हमें लेनी है 0 to 10 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे वही से देखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एरो आप अगर देखेंगे ना बेटा यहाँ पे, ओके, तो ये जो एरो है यहाँ पे बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 70 डिग्री आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर। सेम बाकी एंगल्स भी आपने ऐसे ही मेजर करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेजर दीज एंगल्स यूजिंग द आउटर स्केल। अब हमें आउटर स्केल यूज़ करना है, दैट मीन्स हमें लेफ्ट साइड से अब मेजर करना है। कैसे, फिर से हमें अच्छे से इसको प्लेस करना है, ये मैं यहाँ पे बी पार्ट यहाँ पे अभी दिखाऊंगी, ना कि ए पार्ट, थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको प्लेस करने में। तो करना क्या है, जो हॉरिजॉन्टल एज है उसके नीचे हमें पी के आर्म रखनी है। ओके, जो एंगल की आर्म है, उसके अलावा जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट के नीचे क्या आनी चाहिए, वर्टेक्स आनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने अच्छे से इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया है। अब हम, लेकिन हमें कौन सी स्केल यूज़ करनी है, यहाँ पे आउटर स्केल, 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ बेटा अगर आप देखेंगे ये जो एरो है ना, यहाँ पे जो एरो है ये किस किसकी तरफ यहाँ पे है, 170 डिग्री तक की तरफ है ना। अगर आप ये छोटा सा यहाँ पे रेड कलर का एरो देखेंगे, ओके, तो ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 170 डिग्री के बराबर। सेम इसी तरीके से बाकी एंगल्स भी आपने मेजर करने हैं। ओके,
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज लुक एट द एंगल्स बिलो. फर्स्ट राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल यू थिंक इट इज़. ओके, नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं. पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये कौन से एंगल्स हो सकते हैं. देन डिसाइड वेदर इट इज़ ईजियर टू यूज़ द आउटर और इनर स्केल. उसके बाद ये डिसाइड करना है कि हाँ, क्या हमें आउटर स्केल यूज़ करनी होगी कि इनर स्केल, किसकी, प्रोटेक्टर की, टू मेजर द एंगल्स. नेक्स्ट मेजर द एंगल्स टू चेक वेदर योर गेस वाज करेक्ट. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जब हम उसके बाद मेजर करने हैं ये एंगल्स और हमें ये बताना है क्या हमारी गेस जो थी क्या वो सही थी कि गलत थी. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, दिस इज ओबिट्यूज एंगल. ओके, 90 से ज़्यादा और 180 से कम है ये. इसी तरीके से अगर ये वाला देखेंगे, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जो है ये बेटा 90 से कम और 0 से ज़्यादा, दैट मीन दिस इज एक्यूट एंगल. सेम ये वाला एंगल भी क्या है, ओबिट्यूज एंगल है. ये वाला एंगल अगर हम देखेंगे तो ये भी एक्यूट एंगल है. दिस वन इज आल्सो ओबिट्यूज एंगल एंड दिस वन इज राइट एंगल. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मेजर करेंगे क्या जो हमारी गैस है क्या वो सही है कि गलत है. ओके, और क्या हमें आउटर स्केल यूज़ करनी है कि इनर स्केल यूज़ करनी है. यहाँ पे अगर आप इस वाले एंगल में देखेंगे ना, राइट साइड से लेना है तो इनर स्केल हमें यूज़ करनी है. ओके, ऐसे ये हमने प्लेस किया. ओके बेटा, ऐसे हमने प्लेस किया. और यहाँ पे अगर ये लाइन आप देखेंगे ना, ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये आ रहा है 120 डिग्री. यहाँ पे बेटा ये आ रहा है 120 डिग्री. ओके, तो ये जो एंगल है, एक तो ये ओबिट्यूज एंगल है, दूसरा ये क्या है, दूसरा जो ये क्या है, ये है 120 डिग्री. ठीक है ना. इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल हम मेजर करेंगे, ओके, तो ये लेफ़्ट से है तो हमें कौन सी स्केल यूज़ करनी, हमें आउटर स्केल यूज़ करनी है. ये मैंने प्रोटेक्टर को अच्छे से प्लेस किया है यहाँ पे. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मेजर करेंगे. कौन सी स्केल लेकिन हमें लेनी है, आउटर स्केल. 0, 10, 20, 30, लेकिन 30 से ज़्यादा ये आ रहा है, दैट मीन्स 32 डिग्री का एंगल है ये वाला एंगल. ठीक, सेम इसी तरीके से बाकी एंगल्स भी आपने बेटा मेजर करें. जो एफ पार्ट है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये राइट एंगल है. ओके, बाकी पार्ट्स भी आप ऐसे ही मेजर करेंगे. यहाँ पे अगर ये वाले एंगल्स आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसको आउटर स्केल लेनी है. इस वाले को भी, इस वाले को क्या लेनी है, इस वाले को हम क्या लेंगे, आउटर स्केल लेंगे. ओके, अगर ऐसे तो तब इनर स्केल लेनी है. ओके, तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज यूज प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स. हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना है और इन एंगल्स को हमें मेजर करना है. ओके, तो यहाँ मैं प्रोटेक्टर लूँगी और हम इन एंगल्स को मेजर करेंगे. सबसे पहले हम एंगल AOC मेजर करेंगे. ओके बेटा, अच्छे से इसको प्लेस करना है. ये मैंने इसको अच्छे से रखा है. और इस एंगल के लिए हमें कौन सी स्केल लेनी है, हम अभी के कौन सी लेफ़्ट साइड से इसको मेजर करें, दैट मीन्स हमें आउटर स्केल लेनी है. और ये जो एंगल आ रहा है ये है 10, 20, 30, 40, 50 और 60. 50 और 60 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स जो ये एंगल वो किसके बराबर होगा, 55 डिग्री के बराबर. ओके, थोड़ा बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है एक ही हाथ से दिखाना, लेकिन आप बेटा कोशिश करें कि थोड़ा समझने की. ओके,
यहाँ पे एरो आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो एरो है ना, ये किस किस के बीच में है, आउटर स्केल आप ले ले 50 और 60 के बीच में है। ओके, तो ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, 55 डिग्री के बराबर। सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप खुद ट्राई करेंगे। ओके बेटा, दूसरा एंगल अब हम ट्राई करते हैं, वो क्या है, एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ये वाला एंगल। यहाँ पे भी हमें कौन सी स्केल लेनी है, आउटर स्केल लेनी है। ओके, ये मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर लिया। ओके, एंगल ए ओ ई अगर आप यहाँ पे देखें, और वो क्या आ रहा है, आउटर स्केल यूज़ करनी है, 120 डिग्री वो आ रहा है बेटा। ई पे अगर आप देखेंगे 120 डिग्री, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। ओके, अगर एंगल बी ओ डी चेक करेंगे, एंगल बी ओ डी ये राइट एंगल होगा। एंगल बी ओ एफ लेते हैं, बी ओ एफ यहाँ पे। ओके, राइट साइड से हम इसको मेजर करेंगे, तो दैट मीन्स हमें कौन सी स्केल लेनी है यहाँ पे बेटा, हमें इनर स्केल लेनी है। ओके, ये मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर लिया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बी ओ एफ, एफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो एरो है ये किस किस के बीच में है, 40 और 50 के बीच में, हमें इनर स्केल यहाँ पे लेनी है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा 40 और 50 के बीच में क्या आता है, 45, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगी 45 डिग्री। ओके, इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रॉ 10 डिफरेंट एंगल्स विथ अ रूलर इन योर नोटबुक, देन मेजर देम विथ योर प्रोटेक्टर। ऐसे ही आपने 10 एंगल्स ड्रॉ करने हैं रूलर से, ठीक है ना, बिना मेजर के। उसके बाद उनको मेजर करना है कि कौन सा एंगल, जितने भी एंगल्स आपने बनाए होंगे इनका मेजरमेंट क्या है, तो वो आप उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। ये बेटा आप खुद करेंगे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखते हैं। दिस पिक्चर शोज सम ऑफ द एंगल्स a striker can make on a carom board. Name all the angles shown in the picture. You should get 10 angles. यहाँ से कितने एंगल्स हमें मिलेंगे, 10 एंगल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। सो ये स्ट्राइकर है, यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ओके, हमें उन एंगल्स का नाम लिखना है। यहाँ पे हमें हर एक एंगल का नाम लिखना है जो जो कि किससे बन रहा है, एक स्ट्राइकर से बन रहा है। ओके, तो पहला एंगल यहाँ पे एंगल ई ओ डी, ओके, डी ओ सी। ओके, पहले हम ई वाले ई से लेते हैं, ई ओ डी, दूसरा क्या आएगा ई ओ सी, फिर कौन सा आएगा ई ओ बी, फिर कौन सा आएगा ई ओ ए। ओके, उसके बाद देखते हैं डी ओ सी, डी ओ बी एंड डी ओ ए। उसके बाद क्या आएगा सी ओ बी सी ओ ए, उसके बाद क्या आएगा बी ओ ए। तो यही 10 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, तो बेटा क्या करना है आपने, आप क्या करेंगे, आप अच्छे से नोटबुक पे करेंगे ये क्वेश्चंस, और उसके बाद आप मुझे वो सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, देन आई